गुड इवनिंग छात्रों। ये एनसीसी से रिलेटेड जो आपका एक जीके छोटा सा हम दिखाना चाह रहे थे आपको कि इसके अंदर कुछ रोचक चीज़ें हैं कि एनसीसी एक त्रिकोणीय सेवा संगठन है और कॉलेज में ज्वाइन की जाती है। एनसीसी के बारे में रोचक तथ्य यही है कि व्हाट इज़ एनसीसी हिंदी में देखिए। ये भारत का एक सैन्य कैडेट कोर है और ये इसमें यह 3 साल का एक कोर्स टाइप होता है। इसके अनुसार सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और एक तरह से छात्र इसमें फौजी ही बन जाता है। और इसकी हिस्ट्री में अगर हम आएँ तो भारत का एनसीसी का इतिहास देखा जाए तो ये पता चलता है एनसीसी का गठन एक कमेटी द्वारा किया गया था जिसके हेड थे पंडित हरदयाल नाथ। इनके सुझाव था कि देश में एक नेशनल लेवल की सैनिक छात्र संख्या होनी चाहिए। इन्हीं के सुझाव पर आज़ादी के कुछ ही महीने बाद करीब 16 अप्रैल 1948 को नेशनल कैडेट कॉप एक्ट जो है 1948 के साथ एनसीसी की स्थापना हुई। आज देश में करीब 13 लाख से ज़्यादा छात्र एनसीसी में हैं और 1948 में यह करीब 20,000 के आसपास थी। एनसीसी का मोटो सब जानते हैं, एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और इस सिद्धांत को 12 अक्टूबर 1980 को बनाया गया था। और इसके 4 मुख्य नियम जानते ही हैं आप। मुस्कान के साथ, आज्ञा का पालन, समय पर आएँ, बिना गड़बड़ी के, कठिन परिश्रम, कभी बहाना नहीं और झूठ नहीं बोलना। 19 राष्ट्रीय कैडेट कोर। और इसका जो दिवस मनाया जाता है ये हर साल के नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। निदेशालय आप लोग जानते ही हैं, कुल 17 निदेशालय हैं और हर एक झंडे पर कमल द्वारा दर्शाया गया है। इससे बड़ा एनसीसी निदेशालय अगर सबसे बड़ा कहें तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर करीब 1.19 लाख कैडेट बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। एनसीसी का ज्ञान जो है वर्तमान गीत सुदर्शन फ़कीर द्वारा लिखा गया था। पहले एनसीसी का गीत था कदम मिला के चल। अब इस गीत का हम सब भारतीय हैं, जिसका अर्थ है वी आर ऑल इंडिया, ऑल इंडियंस। 1982 में बनाया गया, जिसके सुदर्शन फ़कीर पहले इंसान थे जिन्होंने पहले गाने के लिए इनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। और एनसीसी का लाभ आप जानते ही हैं कि एनसीसी के कई लाभ हैं। पहले साल में ए, दूसरे में बी, इंटर में और सी, डिग्री कॉलेज में सर्टिफिकेट मिलता है। और इसको लेके आप जीडी और एनडीए जैसी परीक्षा में भी, एनडीए की परीक्षा में भी आपको छूट मिलती है अगर आप थोड़ी सी अपनी तैयारी वगैरह करें तो। अब तो सरकार इस पर हर एनडीए सेलेक्ट होने वालों को पुरस्कृत भी कर रही है। और इसमें सर्टिफिकेट का बेनिफिट मिलता है। और लेकिन आप बड़े फॉल्ट से नहीं बच सकते, जैसे घुटना आपस में नहीं सटना चाहिए, दांतों का प्रॉब्लम ना हो, आँख पैर में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इसका सर्टिफिकेट उच्च शिक्षा में भी आपको मिलेगा, सी सर्टिफिकेट, जैसा कि हमारे डिग्री कॉलेज में है। और इसमें लिखित परीक्षा जीडी और एनडीए में नहीं देनी पड़ती है, कई जगह छूट मिलती है। और ए सर्टिफिकेट को 5%, बी को 8% और सी को 10%। और पीएम नरेंद्र मोदी जी एक समय पर एनसीसी के छात्र थे, मतलब हमारे प्रधानमंत्री भी एनसीसी कैडेट रह चुके हैं। और इसमें एनडीए और आईएमए के उल्ट एनसीसी के लड़कियों को शामिल होने की अनुमति भी दी जाती है। यहाँ लड़कियों को भी लड़कियों के समान अवसर मिलता है, इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता। ये रिकॉर्ड है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जो आपका 9.5 लाख एनसीसी छात्रों ने 1805 सेंटर पर योग किया था। और ये लेह से लेकर कन्याकुमारी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सेंटर इसके थे ये आपका। और इसमें फिर अगर आप आएँ तो 1963, उसके आगे देश की आवश्यकताओं पूरा करने के लिए 63 के बाद इसको अनिवार्य भी कर दिया गया था। 1985 और 71 के पाक युद्ध में
एनसीसी कैडेट दूसरे नंबर के रक्षक थे। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, 65 और 71 के बीच में। इन्हें कारखाने में हथियार की सप्लाई और गश्त वगैरह के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए यूज़ किया जाता था। और इसका एनसीसी का वर्तमान डीजी तो आप सब लोग जानते हैं, और अध्यक्ष तो बिपिन रावत जी हैं। और 1917 में गणतंत्र दिवस मार्च कंपटीशन में एनसीसी छात्रों ने 3rd पोजीशन हासिल की और ट्रॉफी भी जीती थी गणतंत्र दिवस में, मार्च के 2017 में। ये भी एक बढ़िया जीके आपका है एनसीसी से रिलेटेड। पूरे देश में एनसीसी की कुल 788 यूनिट हैं, हो सकता है कुछ ज़्यादा कम भी हों। इसमें सेना 667 सेना के, और 60 नौसेना के और 61 वायुसेना के छात्रों को तैयार कर रही है। किसी भी एनसीसी समूह का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का ऑफिसर ही करता है। जैसे आप यहाँ पे होंगे तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अफसर ही रहेगा। एनसीसी के झंडे में 3 रंग होते हैं, आप जानते ही हैं। और लाल रंग सेना के लिए, गहरा नीला नौसेना के लिए और हल्का नीला वायुसेना के लिए। और कॉलेज में एनसीसी एनएसएस दोनों इकट्ठी भी ज्वाइन की जा सकती है, एनएसएस भी होता है, और ये भी आप कर सकते हैं, हर कॉलेज में मिलता है। मैनी थैंक्स छात्रों। और ये आप गूगल से इसको देख भी सकते हैं और अपना जीके बढ़ाएं, तो क्योंकि एग्ज़ाम में तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। मैं अगला टॉपिक कवर करूंगा बीर अब्दुल हमीद पर, क्योंकि हमारे कॉलेज से बगल में ही धामूपुर उनका गांव है, और अभी उनकी पत्नी रस्सू का जो है जन्मदिन भी मनाया गया था, तो इस पर भी मैं कवर करूंगा 10 क्वेश्चन। तो आप इसके लिए इजाज़त दीजिए, वीडियो लंबा नहीं। मैनी थैंक्स। थोड़ा सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से थैंक्स।